नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, क्या एक आईपीएस अधिकारी सरकार बना सकता है? क्या एक आईपीएस अधिकारी के जरिए बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में सरकार में आना चाहती है? ये सारे सवाल पश्चिम बंगाल के चुनाव में सियासी गलियारों में गोते लगा रहे हैं। एक आईपीएस अधिकारी है यूपी के, अजयपाल शर्मा, जो बहुत चर्चाओं में रहते हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है इनको, और अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। और जब पहले चरण का चुनाव छुटपुट घटनाओं के साथ पूरा हुआ, दूसरे चरण के चुनाव में अजयपाल शर्मा की धमाकेदार एंट्री दिख रही है। एक वीडियो है उनका जिसमें वो जागीर खान, जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, उस इलाके में जाते हैं और वहां पर उनके जो समर्थक हैं उनको कह रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो ये वीडियो है, इस वीडियो के बाद में अखिलेश यादव ने भी सियासी वार शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट वहां पर पहुंच गए हैं और जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो भी हमलावर है, और सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि ये 4 तारीख के बाद ना आप दिखाई नहीं देंगे, आपको पश्चिम बंगाल में बुलाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में आईपीएस अजयपाल शर्मा को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। पहले एक बार वो वीडियो आपको सुना देते हैं, फिर बताएंगे आपको अजयपाल शर्मा है कौन और ये जो सियासी तूफान है वो क्या इसका रंग दिखाई दे सकता है। सुनिए एक बार वो वीडियो। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। ये तो उनका एक वीडियो है। इसके बाद तो उनके 2, 3, 4 नजर मारेंगे तो सोशल मीडिया पर उनके वीडियो आज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में हैं। और एक वीडियो उनका यहां पर दिखाई दे रहा है, किसी वो संक्रासी गली में है और एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उससे जागीर खान के बारे में पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दरअसल वहां ये कहा जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को धमकाने के लिए भेजे गए हैं। वाकई क्या ऐसा हो रहा है? क्या भाजपा अब ऐसे अधिकारियों को चुनकर भेज रही है? जिस तरह से विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को चुन चुन के यूपी से अधिकारियों को भेजा जा रहा है जो पश्चिम बंगाल का माहौल को तनावपूर्ण कर रहे हैं। अब बात यहां जो संवेदनशील इलाका है, ये 24 परगना क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, जहां पर अजयपाल शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। संवेदनशील इलाका बताया जाता है। अब ममता बनर्जी की सरकार गिराने के लिए सारे हथकंडे क्या आजमाए जा रहे हैं? सारे सवाल तमाम जो इस वक्त आपको सुनाई देंगे और दिखाई देंगे। एक वीडियो आप देखिए, ये मौज मस्ती का वीडियो है। ये मौज मस्ती का वीडियो जो है वो ये बताया जा रहा है कि ये आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा का है। अब देखिए, एक के बाद एक जो तस्वीर आ रही है, वीडियो जो सामने आ रहे हैं, ये आप समझ लीजिए कि एक नेता के खिलाफ जिस तरह से पूरी कैंपेनिंग की जाती है, पूरी ट्रोल आर्मी काम करती है, उसी तरह से अजयपाल शर्मा के लिए ट्रोल आर्मी अब काम कर रही है। टीएमसी की ट्रोल आर्मी वहां पर अब सक्रिय हो चुकी है और यूपी में जो विपक्षी पार्टी के नेता वो भी सक्रिय हो चुके हैं। अब दरअसल अजयपाल शर्मा है कौन भाई? अजयपाल शर्मा 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी है और इनकी जो तैनाती है वो शामली, जौनपुर, नोएडा, रामपुर, इन तमाम जगहों पर रह चुके हैं ये, और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। शामली में इनकी पहली तैनाती जब हुई थी तो सरकार के लिए शुरुआती दौर पर इनकाउंटर करने वाले जो आईपीएस अधिकारी थे वो यही थे। अब इसके बाद से इन्होंने अपना जो कारवा था वो बढ़ाते चले गए और जहां जहां इनको भेजा गया वहां एक खूब सियासी चर्चाओं में रहे। अब इलाहाबाद में माघ मेला लगा था, आपको याद होगा, वहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जो है वो वहां पर स्नान करने के लिए जा रहे थे। उनके साथ जो वहां उनके शिष्य थे उनको रोक लिया जाता है और वहां कहा जाता है कि आपको यहां से पैदल जाना होगा। तो वहां भी जो तैनाती थी वो डॉक्टर अजयपाल शर्मा की तैनाती थी।
अब डॉक्टर अजयपाल शर्मा जहां जाते हैं वहीं सियासी चर्चाओं में आ जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल में भी इन्हीं की खूब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अब देखिए, एक बयान आपको मैं सुना देता हूं। टीएमसी के नेता है, वो क्या कह रहे हैं कि यहां 4 तारीख के बाद उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुनिए एक बार। पर मैं साफ साफ भाषा में अजयपाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। अब डॉक्टर साहब को लेकर इतनी सारी जब चर्चाएं हो गई, अब सवाल बड़ा है कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो क्या अच्छे से संपन्न हो पाएगा, निष्पक्षता से चुनाव होगा क्या, और यहां ये जो माहौल बनाया जा रहा है इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, भाजपा को क्या वाकई इसका फायदा हो जाएगा, ये भी सवाल है अपने आप में। अब यहां पूरी तमाम तरह की जो श्याम दाम दंड भेद जिसको कहा जाता है राजनीति में सब किया जाता है, वो सब हो रहा है। अब परिणाम क्या होगा, क्योंकि नजर यूपी के लोगों की भी है इस चुनाव पर। इसके बाद 27 में चुनाव यूपी में ही तो है। अब यहां पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा यहां चुनाव में बढ़त बना लेती है, जीत लेती है, तो आप समझिए उत्तर प्रदेश के नेताओं का माहौल भी और जनता के जो वोटर्स है उनके ऊपर भी इसका प्रभाव ना पड़े। ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ पर अब सुनाई देने लगी है, चर्चा हो रही है। इसीलिए अखिलेश यादव भी और जो विपक्ष के नेता है वो ममता बनर्जी के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए अजयपाल शर्मा यहाँ बीजेपी को क्या फ़ायदा दिला पाते हैं कि नहीं, जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सत्यता है। लेकिन बात आखिर में आती है कि चुनाव निष्पक्ष होगा कि नहीं। भाई, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, आप क्या समझते हैं इस खबर पर, जरूर आप अपनी राय रखिए। नमस्कार।